हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार शर्मा स्टडी चैम्बर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को लास्ट करेंगे। 2-4 क्वेश्चन बच गए थे, तो आइए हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं और इसके बाद अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है कि 25,000 रुपया की राशि पर प्रथम 2 वर्ष तक 6% वार्षिक तथा 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त होते हैं। यदि यह राशि 5 वर्षों के लिए ब्याज पर लगा दी जाए और आयकर की दर 2500 रुपया से ज़्यादा ब्याज पर राशि के 20% के बराबर हो तो कितना आयकर अदा करना पड़ेगा। देखिए, 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर लगाई जाती है। 5 वर्षों के लिए टी का मान क्या है? 5 वर्षों के लिए लगाई जाती है। 2 वर्ष तक 6% वार्षिक है। 2 वर्षों के बाद 9% वार्षिक है। 2 वर्ष के बाद बचा 3 वर्ष, तो यहाँ 9% वार्षिक है। तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12 और 9 3 27। 27 और 12 कितना हो जाएगा? 39%। 27 और 12 कितना हो गया? 39%। ब्याज आपका क्या आ गया? 39%। 25,000 रुपया की राशि है। 25,000 रुपया पर 39% आपको ब्याज लग रहा है। इसका 39% क्या हो जाएगा? आपको हो जाएगा 975। इतना रुपया आपको मिला है। तो कह रहा है ब्याज 2500 रुपया से ज़्यादा ब्याज पर 20% के बराबर आयकर अदा करना है। तो 2500 रुपया से ज़्यादा है ही, इस पर 20% आयकर अदा कर दीजिए। 5 दूना 10 का 0, 7 दूना 14, 15 का 5, 9 दूना 18 और 1950 रुपये। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि कितना आयकर अदा करना पड़ेगा? तो 1950 रुपये टैक्स आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन में यही बताना था। तो इसका आंसर आ गया 1950 रुपये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, कह रहा है कि मेरे पूंजी का 1/3 भाग 4% की दर से, 1/4 भाग 3% की दर से और शेष भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक आय 50 रुपया प्राप्त होता है तो पूंजी ज्ञात करें। देखिए, 1/3 भाग 4% की दर से और 1/4 भाग 3% की दर से और शेष भाग को 5% की दर से निवेश किया जाता है। 5% की दर से। तो शेष भाग क्या है? एक में से इसको घटा लेते हैं। 1/3 जोड़ 1/4, पूरा में से इसको और इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? शेष भाग आ जाएगा। तो यहाँ से शेष भाग क्या होगा? 12 में से 7 गए तो 5/12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 5/12। ब्याज आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ से इसका एलसीएम हो जाएगा क्या? आपको 12 हो जाएगा। 3 चौका 12, तो ये हो जाएगा 16। ये होगा 4 3 12, तो ये हो जाएगा 9 और ये 25 है। 16 और 9 25, 25 50/12% हो जाएगा ब्याज। यदि वार्षिक आय 50 रुपया, वार्षिक आय ब्याज ही तो होता है, ये 50 रुपया मिल रहा है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? आपको यहाँ से आ जाएगा 1200 रुपया। तो कह रहा है कि पूंजी ज्ञात करें। तो 100% का मान पूंजी यानी मूलधन देता है, तो ये क्या हो गया? 1200 रुपया हो गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार आ गया। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने जमीन खरीदी और इसके वार्षिक भाड़े के रूप में 25 गुना अदा किया, तो ब्याज की दर क्या है? माना ब्याज वार्षिक भाड़ा के रूप में 1 रुपया है, हम मान लिए 1 रुपया है। मान वार्षिक भाड़े के रूप में ब्याज क्या है? 1 रुपया। इसके वार्षिक भाड़े के 25 गुना अदा किया। 25 गुना अदा कर दिया तो क्या बन गया? जमीन खरीद के मालिक बन गया। ये मूलधन हो गया।
जैसे 25 गुना अदा किया तो वो ज़मीन खरीद के मालिक बन गया, तो ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो कह रहा है कि दर क्या करें, तो ब्याज 1 है, 1 रुपया मिल रहा है 1 वर्ष में, तो दर निकल जाएगा क्योंकि मूलधन 25 रुपया यहाँ से हमको निकल गया। देखिए वार्षिक भाड़े के रूप में 1 रुपया उसको मिल रहा है 1 वर्ष में, तो वही तो ब्याज होता है। दर ज्ञात करना है तो ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो यहाँ से हम इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 4% आ जाएगा। यही आपका क्या हो गया, दर हो गया। माना ब्याज 1 रुपया है, फिर से एक बार सुन लीजिए। मान लिए हम इसका 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया है जो भाड़ा देता है, वही ब्याज होता है। और 25 गुना अदा किया है, तो जैसे ही 25 गुना अदा करके ज़मीन खरीद लेता है तो वो क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है। तो 25 रुपया मूलधन पर 1 बरस में 1 रुपया ब्याज मिलता है। तो ब्याज अपने मूलधन का जितना प्रतिशत होता है उसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। तो यहाँ से मान आ गया 4%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2200 रुपया के मिश्र धन पर 5 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे। इसको कैसे करते हैं, देखिए यहाँ जो समय है ना उसको सेट करना रहता है। अमाउंट आपको क्या दिया है, 2200 रुपया। आर क्या दिया है, 5%, और टी दिया है 5 वर्षों में। तो यहाँ जो टी है ना इसी को तो समझना है। इसको समझ गए तो किस्त वाला सवाल का कंसेप्ट आपको आ जाएगा। देखिए हमको मिश्रधन के रूप में देना है, तो मान लीजिए आज हम कोई, चलो आज एक मोबाइल ही खरीद ली, तो उसका ईएमआई किस्त बनेगा अगला महीना से। अगला महीना से ना हम पहला किस्त देंगे, फिर किस्त देंगे, फिर किस्त देंगे। तो देखिए इसका जो पहला किस्त है वो 4 बरस पहले आएगा, फिर 3 बरिस, फिर 2 बरिस, फिर 1 बरिस, फिर लास्ट में दे देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 चौका 20। पहला किस्त देंगे तो क्या होगा, 20% ब्याज लगेगा। पहला किस्त 4 साल पहले। तो मिश्रधन है ना 2200 रुपया, तो मूलधन प्लस ब्याज इसके साथ लौटा देंगे, फिर 115% के साथ लौटाएंगे, फिर 110% के साथ लौटाएंगे, फिर 105% के साथ लौटाएंगे, फिर ये दे देंगे 100% उसको। और इसी का मान दिया है 2200 रुपया। तो यहाँ से 20 और 15 35, 10 45, 150% हो जाएगा। यहाँ से 550% का मान क्या हो जाएगा, 2200 रुपये। तो 100% का मान आपको हो जाएगा 11 5 55, 11 दूनी 22। ग्यारह दूनी ये हो जाएगा 5 चौका 20, यहाँ से 2 0। तो कितने बराबर भुगतान अदा करने पड़ेंगे, तो 400 रुपया का भुगतान अदा करना है। 400 का आपको भुगतान अदा करना पड़ेगा ऐसे किस्त में, 5 किस्त में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। लीजिए किस्त का दूसरा सवाल है, कह रहा है कि एक 20,000 रुपया की टीवी सेट का मूल्य 20 मासिक किस्तों में 1,000 रुपया प्रति किस्त के हिसाब से चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर 6% प्रति वर्ष हो और पहली किस्त खरीदी के समय दी जाए तो ब्याज सहित अंतिम किस्त क्या होगी। देखिए 20 मासिक किस्तों में चुकाया जाना है और पहला किस्त खरीदते समय दी जा रही है। अगर खरीदते समय नहीं देते तो इसका क्या होता है, पहला किस्त 19 साल पहले, फिर 18 साल, फिर 17 साल, लास्ट में ऐसे आता। लेकिन यहाँ पहला किस्त खरीदी समय दी जा रहा है तो ऐसे आ जाएगा 18 साल, लास्ट 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 1 साल। तो देखिए दोस्तों 20,000 रुपये टीवी सेट का मूल्य है, 20 मासिक किस्तों में 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपया तो देना ही देना है। अंतिम किस्त 1,000 देना है, लेकिन 1 साल क्या पहले दे देना पड़ेगा था। 1 साल पहले पर आपको 6% क्या लग जाएगा,
प्रति वर्ष की दर से आपको क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो देखिए ब्याज को हम बता देते हैं, 12 महीना का ब्याज 6% है, तो 1 महीना का ब्याज क्या हो जाएगा, 6/12 1/2%। तो हमको जो 1 साल पहले देंगे इस पर भी आपको 1 का ब्याज क्या है, 0.5% है, तो इस पर 0.5% ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1005 रुपया अंतिम किस्त ब्याज सहित क्या हो गया, 1005 रुपया हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 10 रुपया की राशि को इस शर्त पे उधार लगाया जाता है कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपया प्रति मासिक किस्त के रूप में लौटा देनी होगी। तो बताया कि ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम 10 रुपया कर्ज ले लिए हैं और हर महीना 1-1 रुपया करके 11 किस्त में लौटाना है, ठीक है। तो हमको दर बताना है। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ना, ऐसे ही इसी फॉर्म में आता है। 10 रुपया लेगा और 11 किस्त में लौटाएगा, 5 रुपया लेगा और 6 मासिक किस्त में लौटाएगा, 20 रुपया लेगा और 21 मासिक किस्त के रूप में लौटाएगा। तो जो रेट होता है ना वो 1 साल का होता है, 12 महीना का होता है, तो ऊपर को 12 हम सेट कर देंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, 10 रुपया लिया है और 11 किस्तों में लौटा रहा है, तो 10 × 11/2 कर देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कटाएंगे तो 2 × 5 = 10 और 5 से इसको कटा देंगे 20, 12 दूना 24, 240/11। यहाँ से आ जाएगा 11 दूना 22, 11 एकाइम 11, 11 दूना 22, 2 11 एकाइम 11, 9/11%। दर इतना आ गया। अब देखिए ये कहाँ से आएगा, आपको बता देता हूँ ये कहाँ से आया है। तो जो 11 किस्त में लौटाना है ना, तो पहला किस्त 10 महीना, 9 महीना, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो 1 से 10 तक का प्राकृत संख्याओं का योग n/n+1/2 होगा। तो 10 × 11/2 करेंगे ना, तो यहीं से आया है इसका मान। तो इस तरह से आपका जितने भी टाइप का क्वेश्चन था दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का हम बता दिए और सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर ख़त्म हो गया। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग देखते हैं, अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।